नमस्कार दोस्तों। एसबीआई केवाईसी फॉर्म को कैसे भरा जाता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डैश ब्रांच। तो ये जो डैश है यहाँ पे आपको आपका ब्रांच का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके नीचे में देखिए यहाँ पे पूछा है नेम। नेम में सबसे पहले आपको प्रीफिक्स देना है। प्रीफिक्स क्या है? अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे MR लगाइएगा, अगर आप लड़की है तो यहाँ पे मिस लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लिख दिए है राहुल। यहाँ पे आपको मिडिल नेम लिखना है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम लिखिएगा। उसके लास्ट में यहाँ पे देखिए लास्ट नेम, यानी कि यहाँ पर आपको अपना सरनेम लिखना है। आप अपने यहाँ पे अपना सरनेम लिख दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कुमार लिख रखा है, राहुल कुमार। ठीक है। अब उसके नीचे देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर बताना है, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके नीचे में देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल वाले जो ऑप्शन है इस पे आपको टिक मार्क लगाना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप खुद कुछ कमाते हैं, कुछ काम करते हैं अपने में, आपका खुद का कुछ व्यवसाय है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय पे आप जो है यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट पे टिक मार्क लगाइएगा। अगर आप हाउस वाइफ है तो यहाँ पर आप हाउस वाइफ पे टिक मार्क लगाइएगा। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे हमने सेल्फ एम्प्लॉय पे यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया है। उसके नीचे यहाँ पर आपको फोटो लगा देना है। उसके नीचे देखिए नीचे में देखिए यहाँ पे पूछा गया है एनुअल इनकम। आपका एनुअल इनकम जितना है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। हमारा यहाँ पे 5 लाख इनकम है तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 5 लाख यहाँ पे लिख दिए है। उसके नीचे में देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बगल में देखिए यहाँ पे पूछा है पेन नंबर, तो यहाँ पे आपको जो है अपना पेन नंबर दे देना है। उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वोटर आईडी कार्ड जो है हम इस पे अटैच करेंगे। तो वोटर आईडी पर यहाँ पे हमने चेक मार्क लगा दिया। आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे टिक मार्क लगाना है। हमने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दिया है तो हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पे टिक मार्क लगा दिए है। उसके नीचे में जो वोटर आईडी का नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके नीचे आ जाइए 3 नंबर पे। 3 नंबर पे देखिए क्या लिखा है, करेंट परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है वोटर आईडी कार्ड को देने वाले हैं। तो वोटर आईडी कार्ड पे हमने यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया है। उसके नीचे में जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है उसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। अब नीचे देखिए यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस कैसे लिखिएगा, फर्स्ट में आप अपना गांव का नाम लिखिएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना है आपका जो पुलिस स्टेशन है, अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे में आपका जो पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे में यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे, जिला का नाम आपको लिख देना है। उसके बगल में देखिए यहाँ पे आपको पोस्टल पिन कोड पूछ रहा है, जो आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ बगल में देखिए यहाँ पे आपको स्टेट पूछ रहा है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसके नीचे में आ जाइए, यहाँ पर देखिए ऊपर में आप एक एड्रेस दिए, जो कि आपका जो एड्रेस है, ऊपर जो आप एड्रेस दिए वो आपका करंट एड्रेस है। ठीक है। अब नीचे वाला में क्या पूछ रहा है, जो आपका लोकल, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, अपना परमानेंट एड्रेस के बारे में नीचे में यहाँ 3.2 में आपको पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, आप जहां पे रह रहे हैं वही आपका करंट लोकेशन है, करंट एड्रेस है, तो दोनों में आप सेम चीज भर दे। हमारे केस में दोनों सेम है, हम जहां पे रह रहे हैं वही हमारा परमानेंट एड्रेस है, तो ऊपर में जो जितना कुछ लिखे है उसी को हम यहाँ नीचे में लिख देंगे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे में। अब नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 4 नंबर पे कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल पे यहाँ पे देखिए आपको मांग रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ नीचे देखिए यहाँ पूछ रहा है ईमेल आईडी, आपको पूछ रहा है, मांग रहा है, तो यहाँ पे आप जो है अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे दे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डेट, आपको उस दिन का डेट देना है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, उस दिन का डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बगल में आपको प्लेस पूछ रहा है, अब जहां जहां पर है उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे प्लेस लिखने के बाद यहाँ बगल में देखिए यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आप अपना एक सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसको सिग्नेचर करने के बाद इस फॉर्म को आपको बैंक में जमा करना होगा। तो दोस्तों जब आप इस फॉर्म को जमा करने जाएगा बैंक में, उस टाइम आपको यहाँ पर जो है एक वोटर आईडी कार्ड लगेगा, आपका जो पासबुक है वो पासबुक लगेगा, आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड लगेगा, और आपका जो आधार कार्ड है, इन सारी चीजों का आपको जेरॉक्स इसके साथ अटैच करके आपको बैंक में सबमिट कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।